500 साल पुराना सट्टा बाजार किसे दे रहा है पानीपत ग्रामीण की सत्ता। पानीपत ग्रामीण विधानसभा चुनाव में सट्टा बाजार ने कर दी सचिन कुंडू की बल्ले बल्ले। सट्टा बाजार की रिपोर्ट के अनुसार महिपाल ढांडा और सचिन कुंडू में होगा महामुकाबला। पानीपत ग्रामीण में सचिन कुंडू फेवरेट, निर्दलीय उम्मीदवार विजय जैन के तो भाव ही नहीं निकल रहे हैं, यानी सट्टा बाजार में उनका जिक्र ही नहीं है। स्टोरियो ने किया विजय जैन को रिजेक्ट। नमस्कार, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज का खास प्रोग्राम पॉलिटिकल स्टोरी। पॉलिटिकल स्टोरी में आज हम बात करेंगे पानीपत ग्रामीण विधानसभा के ताजा रुझान और समीकरणों के बारे में। पॉलिटिकल स्टोरी में आपको बताएंगे कि आखिर पानीपत ग्रामीण सीट को लेकर 3 बड़े सट्टा बाजार, जिनमें फौलादी, डबवाली और बॉम्बे में क्या चल रहा है। उससे पहले मेरी दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें। सट्टा बाजार पर देश की हर मार्केट की नजर रहती है। मुंबई शेयर मार्केट में भी फौलादी और डबवाली सट्टा बाजार वालों की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। बताया जाता है कि यहाँ के करीब 500 लोग वहां काम करते हैं। यहाँ के सट्टा बाजार में क्या चल रहा है, इस पर भी लोगों की निगाहें हैं, लेकिन लोगों की उत्सुकता अभी से यह है कि किसकी बनेगी सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने हलचल मचा दी है। यहाँ 5 अक्टूबर को चुनाव है और परिणाम 8 अक्टूबर को आएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार का सुरूर अपने पूरे शबाब पर है। विधानसभा की 90 सीटों वाले इस राज्य में जीत हार पर भी बाजी लगनी शुरू हो गई है। चुनाव का परिणाम 8 अक्टूबर को आएगा, लेकिन सट्टा बाजार में पैसे लगाने का रिस्क लेकर भविष्य पर दांव खेला जा रहा है। फौलादी, डबवाली से लेकर मुंबई के सट्टा बाजार तक मामला गर्म है। इस बार कांग्रेस जीत रही है या भाजपा, इसका भी अनुमान लगना शुरू हो गया है। हार जीत को लेकर अगर कहीं का सट्टा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है तो वो है फलौदी का। जनता के मन में क्या है, ये जानना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि स्टोरियां अनुमान कैसे लगाते हैं, किस जानकारी पर काम करते हैं। इस बाजार के लोगों के दावे हैं कि ये अखबार पढ़ते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं, नेताओं की सभाओं की भीड़ देखते हैं, लोगों से बात करते हैं और वोटिंग प्रतिशत देखते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सबकी राय एक ही हो। फलौदी के इस बाजार में सबको अपने विचार रखने का हक है। कहा जाता है कि गली गली, घर घर सट्टा खेला जाता है। किसी ने जूता फेंका तो वो सीधा गिरेगा या उल्टा, इस बात पर भी सट्टा लगाया जाता है। फलौदी के सट्टा बाजार का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में है। इसका कारोबार करोड़ों में बताया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ रोजाना अघोषित तौर पर करोड़ों का सट्टा लगता है। फलौदी सट्टा बाजार का गणित उल्टा है। चुनाव में जिस प्रत्याशी का फलौदी सट्टा बाजार भाव कम निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रत्याशी कमजोर है। कम पैसों का भाव मतलब उस प्रत्याशी की जीत की संभावना उतनी ही अधिक मानी जाती है, जबकि जिनके भाव ही नहीं निकल रहे हैं मतलब उनकी हार की संभावना ज्यादा है। जनता के मन में क्या है, ये जानना कोई आसान काम नहीं है। जीटी रोड स्थित पानीपत ग्रामीण सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से भाजपा से महिपाल ढांडा और कांग्रेस से सचिन कुंडू आमने सामने मुकाबले में है। चुनाव गिरने के चलते निर्दलीय उम्मीदवार विजय जैन के तो भाव ही नहीं मिल रहे हैं, मतलब सट्टा बाजार ने विजय जैन को फाइट से बाहर दिखा दिया है। वहीं सट्टा बाजार की माने तो कांग्रेस उम्मीदवार सचिन कुंडू की पानीपत ग्रामीण विधानसभा से सट्टा बाजार में जीत दर्ज हो गई है। लगातार सट्टा बाजार में सचिन कुंडू का कम भाव निकल रहा है, वहीं बीजेपी के महिपाल ढांडा का भाव बढ़ता जा रहा है। कम पैसे के भाव का मतलब उस प्रत्याशी की जीत की संभावना उतनी ही अधिक मानी जाती है, जबकि जिनके भाव ही नहीं निकल रहे मतलब वो उम्मीदवार चुनावी रेस में ही नहीं है। जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार विजय जैन के भाव ही नहीं निकल रहे, तो मतलब स्टोरियो ने विजय जैन को एक सिरे से रिजेक्ट ही कर दिया है। सट्टा बाजार में सचिन कुंडू फेवरेट चल रहे हैं। सट्टा बाजार में फेवरेट का मतलब जिसके जीतने से ज्यादा चांसेस होते हैं वो फेवरेट होता है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है, जब कोई सट्टा बाजार में जब कोई पैसे लगाता है, वो आदमी बहुत बड़ा रिस्क लेता है और पूरी जांच पड़ताल, समीकरण और उम्मीदवार के चुनाव प्रचार की हवा आदि बातों को ध्यान में रखकर पैसा लगाता है और चुनावी सट्टे को बहुत बार स्टिक माना जाता है। ऐसे में सट्टा बाजार की रिपोर्ट के हिसाब से सचिन कुंडू की जीत एक तरफा होने वाली है, यानी पानीपत ग्रामीण सीट से सचिन कुंडू हरियाणा के सबसे युवा और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने वाले विधायक हो सकते हैं। पानीपत ग्रामीण सीट पर सट्टे के भाव को देखते हुए ऐसा लग रहा है सचिन कुंडू की बल्ले बल्ले होने जा रही है। सट्टा बाजार की एक और मजेदार बात आपको बता दें, निर्दलीय उम्मीदवार विजय जैन के तो भाव ही नहीं निकल रहे हैं, मतलब सट्टा बाजार ने उनका जिक्र ही नहीं किया है, वहां उनका जिक्र ही नहीं है। यानी इस हिसाब से सट्टा बाजार की माने तो मुकाबला ही सचिन कुंडू और महिपाल ढांडा में होने जा रहा है। खैर, आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। पानीपत ग्रामीण सीट पर क्या रहेगा, महिपाल ढांडा और सचिन कुंडू के बीच में कौन जीतेगा, ये कमेंट्स करके जरूर बताएं। महिपाल ढांडा को कितनी वोट मिलेंगे और सचिन कुंडू को कितनी वोट मिलेगी। स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और दर्शकों से अपील है कि हमारा फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।